हरे राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भगवत गीता एज इट इज, श्लोक नंबर 11, चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 11। जिनकी को रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। आज रचा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बिल्कुल।
ये यानी जो, यथा यानी जिस प्रकार, माम यानी मुझे, प्रपद्यन्ते यानी शरणागत होते हैं, तान यानी उन्हें, तथा यानी उसी प्रकार, एव यानी निश्चय ही, भजामी यानी पुरस्कृत करता हूँ, अहम यानी मैं, मम यानी मेरे, वर्तम यानी मार्ग का, अनुवर्तन्ते यानी अनुसरण करते हैं, मनुष्या यानी सभी लोग, पार्थ यानी हे प्रथा पुत्र, सर्वशः यानी सभी प्रकार से। अनुवाद: समस्त जीव ज्यों ज्यों वे मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार से पुरस्कृत करता हूँ। हे प्रथापुत्र, सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न रूपों में खोज रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का आंशिक रूप से ब्रह्म ज्योति प्रकाश में तथा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में, यहाँ तक कि अणुओं के कणों में भी साक्षात्कार किया जाता है, किंतु कृष्ण का पूर्ण रूप से साक्षात्कार केवल उनके शुद्ध भक्तों द्वारा ही किया जाता है। अतः कृष्ण समस्त जीवों के साक्षात्कार के केंद्र हैं और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा के अनुसार संतुष्टि मिलती है। दिव्य लोक में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ उसी दिव्य भाव में पारस्परिक व्यवहार करते हैं जैसा भक्त उन्हें चाहता है। एक भक्त कृष्ण को सर्वोच्च स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा उन्हें अपने व्यक्तिगत मित्र के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में तथा कोई अन्य प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से पुरस्कृत करते हैं, उनके प्रति उनके प्रेम की तीव्रता के अनुसार। भौतिक जगत में भी भावनाओं का यही पारस्परिक आदान प्रदान विद्यमान है और भगवान विभिन्न प्रकार के उपासकों के साथ समान रूप से विनिमय करते हैं। इस लोक तथा दिव्य धाम दोनों में शुद्ध भक्त कृष्ण के साथ व्यक्तिगत रूप से संगति करते हैं तथा उनकी व्यक्तिगत सेवा करने में समर्थ होते हैं और इस प्रकार उनकी प्रेममयी सेवा में दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं तथा जीव के व्यक्तिगत अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्महत्या करना चाहते हैं, कृष्ण उनकी भी उनके प्रकाश में लीन करके सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी नित्य आनंदमय भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते। फलस्वरूप वे भगवान को दिव्य व्यक्तिगत सेवा के आनंद का आस्वादन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पहचान को मिटा दिया है। उनमें से कुछ जो निर्विशेष अस्तित्व में भी स्थित नहीं है, कर्म करने की अपनी सुप्त इच्छाओं को प्रकट करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में पुनः लौट आते हैं। उन्हें आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश नहीं मिलता, किंतु उन्हें भौतिक लोकों पर कर्म करने का पुनः अवसर दिया जाता है। फलाभिलाषी कर्मियों को भगवान यज्ञेश्वर के रूप में उनके निर्धारित कर्तव्यों के वांछित फल प्रदान करते हैं तथा जो योगी अलौकिक शक्तियों की खोज में हैं, उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति सफलता के लिए पूर्णतः उनकी कृपा पर निर्भर है और सभी प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं एक ही मार्ग पर सफलता की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण चेतना की परम पूर्णता तक नहीं पहुंचता, सभी प्रयास अपूर्ण ही रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, चाहे कोई इच्छा रहित हो, यानी भक्तों की अवस्था, या सभी फलों की कामना करने वाला हो, या मुक्ति चाहने वाला हो, उसे पूर्णता प्राप्त करने के लिए जिसका चरम बिंदु कृष्ण चेतना है, संपूर्ण प्रयासों के साथ परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। भागवतम 2.3.10। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं और इस श्लोक के लिए बस इतने ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, टू द डिग्री यू सरेंडर। आप जिस अनुपात में शरण ग्रहण करते हैं,
आपको भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे, वैसे ही मिलेंगे। अवश्य ही आप लोगों के सामने ऐसे लोग होंगे ही होंगे जो वास्तव स्थिति तो ये है कि वो काम नहीं करना चाहते, परंतु सपोज करें बूढ़े हो गए या फिर कोई अवस्था है, अब वो रो रहे हैं, अब बोल रहे हैं हमसे जितना हुआ हमने किया, है ना, हमसे जितना हुआ हमने किया। आपको पता है कि असलियत तो क्या है कि उनने काम किया ही नहीं, परंतु उस समय अगर कोई बोलने लग जाता हमसे जितना हुआ किया, तो बोलते कोई बात नहीं, छोड़ो, है कि नहीं है। हाँ, इसको बुरा लग रहा है, जीवन भर गलत काम किया पर बुरा लग रहा है, छोड़ो, माफ करो इसको, कहते हैं ना, है, कहते नहीं करते, माफ करो, जबकि आपके माफ करने और नहीं करने से वैसे कुछ होगा नहीं, आपके माफ करने और ना करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, परंतु हम यही बोलते हैं माफ करो, या अब बेचारे को ग्लानि हो रहा है, गलती फील कर रहा है। लोग इस भौतिक जगत में रहने पर गलती अनुभव करते ही नहीं, दे आर वेरी कंफर्टेबल, वो इस जगत में बहुत आराम से, आरामदायक स्थिति, और आरामदायक स्थिति में है, उसीलिए क्या होता है, उसीलिए वो इस जगत से निकलने का प्रयास ही नहीं करते। तो इस जगत में रहने का अर्थ क्या है, माया देवी के संरक्षण में रहना। इस जगत में कोई व्यवस्थित रूप से रहना चाहता है, अच्छा धन, अच्छा घर, परिवार, अच्छा समाज, अच्छा ये, अच्छा वो, या फिर हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, है बहुत बुरा, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, खराब से खराब अवस्था में, पर अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो चाहे दोनों में से कोई भी हो, असलियत क्या है, जब तक आप शुद्ध अवस्था में हैं तब तक तो ठीक, और जैसे ही आप शुद्ध अवस्था में नहीं है, माया देवी के प्रति हैं, इस जगत में प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो आपको वैसे ही मिलेगा। आप देखते होंगे इस जगत में जो रहना चाहते हैं उनको इसी जगत का प्रॉब्लम बहुत दिखाई देता है, सही बात है। या फिर अगर आप ऐसे देखें तो ये देखिए, है कि एक पॉलिटिशियन रहता है ना, सपोज करिए कोई सिंसियर पॉलिटिशियन है, अब सिंसियर और पॉलिटिशियन दोनों एक साथ जुड़ करके तो बहुत ज्यादा सेंस बनता नहीं है, बट हाँ कभी कभी कोई कोई होता है ना जी, ऐसा क्या, इतना इतना कटु मत बोलिए, है कोई तो अच्छा होता है, कुछ लोग तो होता है। चलिए, तो कोई अगर सिंसियर पॉलिटिशियन है या सिंसियर आईएएस है ना, तो करता क्या है, अब देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता, करता क्या है, वो अपना पंचायत का चुनाव लड़ता है, उसमें लगता है कि ब्लॉक का भी चुनाव होता है उससे नीचे, जो भी जो सबसे नीचे वाला चुनाव होता है, पंचायत और ब्लॉक शायद एक ही होता है, जो भी, तो जो सबसे नीचे वाला चुनाव लड़ता है तो उतना दिखता है कि हमारे अंदर में 200 परिवार है, तो 200 परिवार का दुख दिखाई देता है, और सोचता है कितना बुरा परिस्थिति है इन लोगों का, हमको इनको अच्छे परिस्थिति में लाना चाहिए, कोई कितना ही लाने का कोशिश करे, फिर क्या हुआ कि अब उनका लोग बहुत पॉपुलर हो गया कि देखो यहाँ पे तो अच्छा काम किया, और उसको मान लीजिए उससे ऊंचा वाला चुनाव लड़ा दिया गया, अब वो जीत गया, तो वो देखता है 2000 परिवार है, मेरे अंडर में 2000 परिवार है, तो कितना संघर्ष कर रहा है,
फिर क्या होता है, अच्छा काम किया, अच्छा काम करने पे भी क्या हुआ, 2000 परिवार में मान लीजिए कि वो देख रहा है कि 500 परिवार संघर्ष कर रहा है, मान लीजिए, तो उन्होंने 200 परिवार का मदद भी कर दिया, तो भी तो 300 परिवार बच गए, पर बाकी लोगों में बहुत हल्ला हो गया, देखो काम बहुत अच्छा किया, फिर ऊंचे स्तर पे पहुंचा दिया, ऐसे ही करते करते प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। अरे बात समझिए, क्या परेशानी खत्म हो गई क्या, क्या कष्ट खत्म हो गया क्या? नए नए कष्ट बन रहे हैं। तो जगत क्या है, पदम पदम च विपदा, हर पग पे नई विपदा बैठी हुई है, एक कदम बढ़ाओ। हम लोगों को अनुभव जरूर होगा, हम लोगों को अनुभव जरूर होगा। देखिए, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा ही। अगर सपोज करे कोई नीचे के स्तर से आया है, ऊपर थोड़ा भी स्तर पे आ गया है, उसको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो होगा ही, उसको थोड़ा ना थोड़ा अंदर ना अंदर अच्छा लगेगा, है ना, देखो हमने किया है, वो बद्ध होगा ही होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। अभी एक तरफ से बोले कि देखिए आपको आत्मसंतुष्टि, है ना, बहुत अच्छा साउंड करता है, आत्मसंतुष्टि अनुभव हो रहा है, ये देखो निम्न स्तर पे थे, अब हम ऊंचे स्तर, और ये आत्मसंतुष्टि नहीं है, ये मिथ्या अहंकार है। पहले छोटा मिथ्या अहंकार था, फिर बड़ा 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 बड़ा, दिखाई दे रहा नहीं इधर, सबको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हरे कृष्णा, सभी को दिख रहा है? यस नो? ये आत्मसंतुष्टि नहीं है, ये मिथ्या अहंकार है। जल्दी बताइए, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? नो, नहीं दिख रहा है? बाकी लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा? जल्दी बोलिए। नहीं दिख रहा गुरुजी। हाँ, चैट में लिख दीजिए। अच्छा, हाँ अच्छा, गलती से जी लिख दी थी, हाँ अच्छा, नहीं जी तो पहले ही लिखी, अच्छा नहीं दिख रहा। यहाँ पे कोई आत्मसंतुष्टि नहीं है। एक पॉलिटिशियन ने क्या किया कि परिवार को 500 परिवार का दुख, अभी एक बात बताइए, सपोज कीजिए आपके शरीर में 5 जगह पीड़ा हो रही है, 5 जगह पीड़ा हो रही है, ओके, आप कोई डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने क्या किया, ऐसा इलाज किया कि 3 पीड़ा समाप्त हो गई, परंतु 2 पीड़ा बनी हुई। क्या ये खुशी की बात है? क्या ये खुशी की बात है? 3 पीड़ा समाप्त हो गई, 5 पीड़ा है, 3 पीड़ा डॉक्टर ने समाप्त कर दिया, कितना खुशी की बात नहीं? बात समझिए, कम दुख का बात है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? ये कम दुख का बात, कि डॉक्टर के पास गए तो पीड़ा कम हो गया, परंतु ये जो कम पीड़ा हुआ ना, उसी के कारण अहंकारी बन जाइएगा। अच्छा, सिर दर्द, सिर दर्द का तो ये दवाई ले लेंगे, हो गया ठीक। किस चीज में अहंकार हो गया? ज्ञान में। किस चीज में अहंकार हो गया? संसाधनों में। किस चीज में अहंकार हो गया? अपनी व्यवस्थाओं में। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? तो अब आप समझिए बात को। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हम परेशानियों का उत्तर भी निकाल लिए, हमारे पास तो है परेशानी, अब परेशानी का उत्तर भी निकाल लिए, तो भी क्या होगा? तो भी तो अहंकार ही बढ़ेगा। कौन सा परेशानी समाप्त हो रही है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है?
तो इस जगत में रहते हुए बस अहंकार ही बढ़ता रहता है। समझ आ रहा है सभी को? अगर आप कुछ अच्छा कर लिए तो अहंकार हो गया, और नहीं अच्छा किया तो दुख हो गया, फिर अच्छा कर लिया फिर अहंकार हो गया, और नहीं अच्छा किया तो दुख हो गया। तो जो लोग दुख में नहीं है, अहंकार में, किसी ना किसी प्रकार के अहंकार में, कोई ना कोई प्रकार का अटैचमेंट में, कोई ना कोई प्रकार का एसोसिएशन, जुड़ाव में, आसक्ति है, जुड़ाव, अहंकार है। और ले दे करके जो इस जगत में खुश है वो आनंद में। अब आनंद तो है नहीं, तो कौन सा आनंद है? मिथ्या आनंद। कौन सा आनंद है? माया वाला आनंद, माया देवी का आनंद। तो लोग क्या है, माया देवी के प्रति समर्पित है। माया देवी उसको आनंद अनुभव करा रही है कष्ट, परंतु आनंद अनुभव करा रही है। अरे देख, कल तो 4 दर्द था, आज तो 2 दर्द है, कितना अच्छा बात है। होता है नहीं होता हम लोगों के साथ? होता है नहीं होता? आज फिर भी अच्छे हैं। शरीर के साथ लगाइएगा ना इस फॉर्मूला को, सब हमेशा दिखाई देगा। जिस दिन शरीर अच्छा होगा उस दिन अहंकार में हो जाइएगा। अरे कल तक देखो, कल कितना बुरा स्थिति था, आज फिर भी अच्छा है। अरे देखो हमारा कितना अच्छा स्थिति है। और अगर खराब हो गया तो दर्द में हो जाइएगा। दिख रहा नहीं दिख रहा? या तो अहंकार कीजिएगा या तो दर्द में हो जाइएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अहंकार कीजिएगा तो ये मिथ्या अहंकार होगा, और दर्द लीजिएगा तो दर्द तो दुखालय है। कृष्णा ने बताया दुखालय। अब बात समझिए, अब एक आंख से सत्य देख रहे हैं, एक आंख से झूठ देख रहे हैं। अगर हम इस जगत में कुछ भी अच्छा देख रहे हैं तो कैसा है? मिथ्या है। मध्यम अधिकारी दृष्टिकोण बता रहा हूं। इस जगत में कुछ अच्छा देख रहे हैं और हमको कुछ भी अच्छा लग रहा है, इस जगत में हमको कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो कैसा है? ये हमारा मिथ्या विचार है। इस जगत में अच्छा नहीं हो सकता। जहां पे कृष्णा से हम दूर हैं, कहां से अच्छा होगा? और जब इस जगत में अच्छा देख लिया तो कैसा है? माया के प्रति। जब इस जगत में दर्द देख लिया तो क्या है? दुखालय। और जब इस जगत में खुशी देख लिया तो क्या है? माया के प्रति समर्पण, कल्पनाओं में दुनिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? कहने का अर्थ कि ये जगत का दृष्टि रखिएगा ना, चाहे आप यहाँ पे सही देखिए, चाहे आप यहाँ पे गलत देखिए। सही भी देखिए तो आपको दर्द ही मिलेगा, अब गलत देखिए तो आप माया वाले इल्यूजन में डूब जाइएगा और बाद में दर्द ही मिलेगा। तो हमको इस जगत का दृष्टिकोण रखना ही नहीं है, शरीर और शरीर के संबंध का दृष्टिकोण रखना ही नहीं है, इस भौतिक जगत का दृष्टिकोण रखना ही नहीं है। हमको रखना आध्यात्मिक दृष्टिकोण। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण कौन बताएगा? गुरु। तो जो जैसा गुरु बोलेंगे वैसा दृष्टिकोण रखेंगे। अब बताओ, दर्द मिला करके बताओ। अब अगर दर्द भी होगा तब भी आनंद आएगा, तब भी प्रेम आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या नहीं आया? क्या नहीं आया है? क्या नहीं आया? बोलिए, क्या नहीं आया? जल्दी बोलिए, क्यों समय बर्बाद कर रही हैं? मुस्कान माता जी अनम्यूट करके बोल लीजिएगा, थोड़ा सा कृपा कीजिएगा हम पे। नहीं आंदोलन नहीं। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हाँ प्लीज बताइए। दुख और आनंद अनुभव। क्या? आप वो इस जगत में दुख और आनंद जो अनुभव होता है वो
ठीक से समझ नहीं आया। ठीक से समझ गई? नहीं आया समझ। नहीं, आपको आएगा कहां से? वैसे भी नहीं आएगा। कोई बात कुछ और है। एक बार फिर से जान लीजिए, इस जगत में अगर हमने कुछ अच्छा कार्य किया, कुछ भी अच्छा कार्य किया, तो हमको उस कार्य से मिलने वाला जो लाभ है, उस लाभ के कारण हम में अहंकार आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। जैसे कोई कंपनी मोबाइल बना रही है, तो उसको अहंकार आ जाएगा, हमको ये संसाधन दे दो तो हम तो ये बना देंगे। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में हम भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते। भौतिक जगत का आनंद मिलेगा, पर ये आनंद कैसा होगा? मायिक आनंद, माया से जुड़ा हुआ आनंद। तो ये जो आनंद होगा वो एक्चुअली में आपको पतन के रास्ते ले जाएगा। जब आप ये अहंकार करोगे तो क्या होगा? आप सत्य से दूर हो जाओगे। तो एक तरफ तो ये कि आनंद आएगा तो और दर्द मिलेगा, और दूसरा तरफ ये कि अगर हमने कोई कार्य किया और उसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ तो दुख हो जाएगा। सुबह से रात तक हम लोगों ने कितना काम किया, जो कार्य अच्छे से किया उसमें अभिमान आ गया, हमको फिर से बोलोगे तो फिर से कर देंगे, इसमें कौन सा बड़ा बात है। और जो कार्य हमने अच्छे से नहीं किया उसमें दर्द आ गया, अभिमान आ गया, तो हुआ क्या? मिथ्या अहंकार में भर गए, सत्य से दूर हो गए। और जो दुख आया तो दुख तो दे ही दिया। तो दोनों स्थिति में क्या मिला? मिला तो दुखी। सही बात। दोनों स्थिति में मिला तो दुखी है। हाँ, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, अभी अभी इसी इसी विषय पे रहते हैं, चलेंगे अभी भगवत गीता के श्लोक पे आगे बढ़ेंगे। पहले रुक जाइए, नहीं समझ में आ रहा, और भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, सब आ जाओ, जिस जिसको नहीं समझ आ रहा। आई एम कंफ्यूज, समझ तो आ गया है आपने जो बोला, लेकिन अगर कोई बात पता है तो वो अहंकार कैसे है? एक बात बताइए, आपको कोई ज्ञान पता है ना? सपोज करो आप आपको कोई कोई बात है कल तक नहीं पता थी, आज पता चल गई, है ना? एक बात बताओ, आपको वो ज्ञान आया ना? ज्ञान ज्ञान आने के कारण आप अपने आप को एक ऊंचे स्थान पे पा रहे हैं ना? इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। पहले आप निम्न स्थान पे थे क्योंकि ज्ञान नहीं था वो वाला। अब आपसे कोई उस विषय पे ज्ञान पूछेगा तो आपके पास ज्ञान है, ऊंचे स्थान पे आ गए हैं। जब ऊंचे स्थान पे आ गए तो अब ये ज्ञान के कारण आप अपने आप को ऊंचा जान रहे हो, नहीं जान रहे हो? जान रहे हो? क्योंकि अपने आप को ऊंचा जान रहे हैं तो ये किस पे अभिमान है? किस पे अभिमान है? किस पे अभिमान है? खुद पर, हम पर? अच्छा जवाब नहीं है, बुद्धि पर। स्वयं स्वयं क्या है? अपना ज्ञान पर। स्वयं क्या है? हम क्या है? बोलिए, खुद क्या है? खुद मतलब क्या? आत्मा की शरीर?
शरीर तो कौन सा शरीर का हिस्सा, किस पे अहंकार है? हमको अपने बुद्धि पे अहंकार हो गया, क्योंकि हमने एक प्रकार का ज्ञान अर्जित कर लिया तो हमको अपने बुद्धि पे अहंकार हो गया। अब क्योंकि इस बुद्धि पे अहंकार हो गया, गुरु महाराज इंट्रोडक्शन में बताते हैं, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में बताते, जो भौतिक रूप से बहुत ज्ञानी होता है वो भगवत गीता की बातें नहीं स्वीकारता। क्यों? क्योंकि उनको अहंकार होता है। क्या होता है? अब क्योंकि ये अहंकार आ गया, अब क्या अपने अहंकार में स्थित, अब भगवान की बातें नहीं मानेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? गुरु जी आपसे जानते जानते अब यही समझ है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, फिर भी अहंकार करेंगे, फिर भी अहंकार करेंगे। देखिए, समझ नहीं है तो फिर हमेशा गुरु के चरणों में रहेंगे। अगर समझ नहीं है तो हमेशा गुरु के चरणों में रहेंगे, और अगर गुरु के चरणों से थोड़ा सा सर उठाया तो निश्चित रूप से अहंकार, निश्चित रूप से अहंकार। कोई ना कोई चीज है, जैसे बुद्धि, कोई ना कोई चीज है जिसको हम जानते हैं। अरे आप क्या जानते हो? हम जानते हैं। देखो हमारे पास ये है, देखो हमारे पास ये धन है, देखो हमारे पास ये ज्ञान है, देखो हमारे पास ये बल है, देखो हमारे पास ये संबंध है, देखो हमारे पास ये है। तो जब हम सर उठा, जब हम गुरु के चरणों में सर गिराए हुए हैं, तब तक तो ठीक, तब तक तो कोई बात। जैसे ही सर उठाया उसका मतलब ये है कि अहंकार, मिथ्या अहंकार। अगर कुछ आता नहीं है, ये फीलिंग रहे तो मिथ्या अहंकार नहीं रहेगा। नहीं आता नहीं है, बुद्धि का मिथ्या अहंकार नहीं रहेगा। बल का तो हो सकता है? और बहुत तरीका है, बहुत तरीका है, बहुत तरीके का अहंकार होता है। बल का, ज्ञान का, यश का, सौंदर्य का है, धन का, सबसे इंपॉर्टेंट। और नहीं तो फिर त्याग का भी होता है, त्याग का भी अहंकार होता है। अरे मेरा क्या लोगे? आप लोगों ने रोड पे लड़ाई देखी है? रोड पे लड़ाई देखी है? रोड पे लड़ाई कभी होती है ना, तो कुछ प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, कुछ प्रकार के ऐसे लोग होते हैं, बोलते मेरा क्या कर लेगा, मेरा कुछ आने जाने वाला थोड़ी ना, मेरा कुछ है थोड़ी ना। अहंकार किसका है? कुछ न होने का, त्याग देने का। समझ आ रहा नहीं आ रहा? देखे नहीं देखे ऐसा है? मैं तो हर रोज ही देखती हूँ। हाँ ठीक है। तो अहंकार हमारा विभिन्न तरीके का है और अहंकार ही करेंगे। हमारा नहीं होने का भी अहंकार है। तो देखिए बस सीधा सा बात है, इस जगत में अगर खुश हो गए तो डेफिनेटली मिथ्या अहंकार बढ़ गया, और इस जगत में अगर दुखी हो गए तो दुखालय है, तो दुख मिला। तो दोनों स्थिति में आप रो ही रहो हैं। तुमको भगवान कृष्ण गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए। गुरु सब तरफ से ट्रैप्ड ही हैं हम। हाँ यही तो है। संसार दावा नल्लीद लोका त्राणाय कारुण्य गणागणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यही तो है। ये सब तरफ से ट्रैप्ड ही हो, दावानल जलते हुए जंगल में हो, कोई नहीं बचाने वाला है, फंसी गए हो, जो करोगे सब गलत ही करोगे। खुश हो गए जगत में, खुश हो गए तो फंस गए, इस जगत में दुखी हो गए तो दुख मिल गया। करोगे क्या? करोगे क्या? खुश होकर के बताओ। स्त्रियां बहुत बार खुश हो जाती है, देखो हमने कितना अच्छा बनाया, तो क्या अहंकार आ गया? और दुखी हो गई तो दुख मिल गया। बना के बताओ क्या बनाओगी? है इनडिफरेंट तब होंगे जब हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए बनाएंगे। और अगर हमने बाई एनी चांस कृष्णा के लिए अच्छा नहीं भी बनाया तो हमको दुख जो होगा ना, वो हमको भगवत प्रेम बढ़ाएगा,
गुरु की प्रसन्नता के लिए बनाओ, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए बनाओ, गुरु के लिए करो। हैं? आप देख लीजिए तो कितना अमेजिंग सा बात है कि अगर स्वतंत्रता जहां पे थोड़ा सा लगाया, आज ही देख रहे थे ना स्वतंत्रता लगाने का क्या होता है, पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होने का क्या होता है। ज्ञान है, परिस्थितियां भी है, व्यवस्थाएं भी है, कर नहीं पाओगे, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही बात है, कृपया करके मान लीजिए, जो जिस प्रकार से समर्पण करता है उसको उसी प्रकार से फल प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे कृष्णा जो येलो हाईलाइटेड है, सभी प्रकार से लोग, सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो चाहे कोई भी हो, मानना तो कृष्णा का ही होगा, चलेगा तो कृष्णा का ही, चलेगा तो कृष्णा का ही, जो करना कर लो, कृष्णा का छोड़ करके और किसी का नहीं चलेगा। तो हर स्थिति में भगवान कृष्ण की ही बातें चलती है। अब होता कैसा है, जब लोग भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होता है तो माया देवी के प्रति समर्पित होता है। माया कौन है? कृष्णा से भिन्न है क्या? नहीं, कृष्णा की शक्ति है। तो जब कृष्णा की नहीं मानोगे तो माया देवी की मानोगे। माया देवी भी अंतिम में आपको वही रास्ते ले आएगी, परंतु जन्म जन्मांतर संघर्ष कब तक चलेगा वो पता ही नहीं। 84 लाख योनियां तो बोला जाता है, 84 लाख योनियां हैं, इसका अर्थ ये नहीं है 84 लाख योनियों के बाद आपको अवसर मिल ही जाएगा। कल ये भी बात था, कल रात को जो बात हो रहा था, अवश्य नहीं है 84 लाख योनियों के बाद अवसर मिल ही जाएगा। अहंकार में स्थित हो गए तो वही चूहा, सपोज करें चूहा बने और चूहा के अहंकार में स्थित हो गया, गुण वापस से चूहा बनने का ही है, तो फिर से चूहा, फिर से चूहा, फिर से चूहा, फिर से चूहा, हमको चूहा में ही आनंद आ रहा है, फिर से चूहा, चूहा बन करके खुश हैं, देखो हमको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, काटे और खा गए, फिर से चूहा, हमको चूहा वाला ही जीवन अच्छा लग रहा है, फिर से चूहा, जा बन चूहा, और चूहा बन, मर और बन चूहा। तो 84 लाख योनियां क्या, 84 लाख योनियां चूहा चूहा में ही खेलते रहेगा वो, है खेलते रहेगा। उसको देखिए, उसको सुधार करना पड़ेगा। आज तो सुधारना बड़ा आसान है, परंतु उस समय अगर चूहा गिरगिट छिपकली कुछ बन गए, कुत्ता बन गए, तो अपने आप को सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बताने वाला भी कोई नहीं होगा, है उच्च चेतना में अपने आप को उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। पता नहीं, भगवान तो हृदय में रहेंगे परमात्मा रूप में, गाइड तो करते रहेंगे, परंतु हम सुनते कहाँ। यहाँ पे रह करके ये तो नहीं सुन रहा है कि भगवत धाम चले जाएं और चूहा बिल्ली बन जाएंगे तो हम सुन लेंगे कि हम अच्छा गुणों का पालन कर लें। वाह रे वाह, कल्पना बहुत अच्छा है ना। तो देखिए, हर कोई हर स्थिति में भगवान की बातों को स्वीकारता है। अच्छा तो यही है, भगवान की बातों को यथारूप स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो फिर कष्ट मिलेगा। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों को 10 बजे बाद एक और बहुत अच्छा चीज कुछ मिलेगा, है ना। शायद शायद चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत आश्चर्यजनक चीज सुनने को मिलेगा। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है ना, कृपा मार्ग में होता है, कृपा मार्ग होता है। क्या असंभव है जो नहीं होता है? जब आज्ञा पालन करो तो असंभव से असंभव होता है, और जब आज्ञा पालन ना करो तो संभव भी रहेगा, वो भी नहीं होगा। देख लिया ना, देखा है ना, आंखों के सामने रहेगा, होगा नहीं, मिलेगा नहीं। आज्ञा पालन कर लो, बड़ा आसान है। नहीं, ठीक है, संघर्ष करो, ठीक है। चलिए, इस पे हाईलाइट तो किया हुआ है, हमको कर लेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा कुछ है नहीं, और तो हम लोग पढ़ लिए, बट ये बहुत महत्वपूर्ण था
कि किस प्रकार से अच्छा कर्म और बुरा कर्म करके हम तो यहाँ पे बस फंसते ही फंसते हैं। कितना अच्छा जगत है ना, आई लव यू। बहुत प्यारा सा जगत है, बहुत आनंद आता है। ठीक है, चलिए तो इस जगत में अनासक्त रह करके भगवत भक्ति कर लें, भगवान की बातों के कहे अनुसार ही कार्य कर लें, इसी निवेदन के साथ करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो उसको लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यस। बाय द वे, आप सभी को समझ में आया कि अच्छा कर्म करेंगे तो कैसे फंस जाएंगे, अहंकार कैसे हो जाएगा, और अच्छा कर्म नहीं कर पाए तो किस प्रकार से दुख मिलेगा। तो ओके, तेजस्वी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्रीमंगल श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामेश्वर श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी प्रभुदास वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न